सदन में हुई मारपीट पर नीतीश ने झाड़ा पल्ला, बोले सब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में। पुलिस विधेयक को लेकर गृह विभाग जल्द करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव की नीतीश सरकार को चेतावनी, बोले मेरा नाम तेजस्वी यादव, यह बात सरकार पहचान ले, दोषियों पर कार्रवाई नहीं तो 5 साल सदन से बहिष्कार। सदन में विधायकों के साथ बदसलूकी मामले की राजनीतिक दलों ने की निंदा, राहुल गांधी का ट्वीट पूरी तरह आरएसएस और बीजेपी में है मुख्यमंत्री। मधुपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू, 17 अप्रैल को मतदान, 2 मई को आएगा परिणाम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बावजूद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास हो गया, लेकिन मंगलवार को हुई घटना को लेकर राज्य में सियासत अभी भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर कल हुई घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे 5 साल हम लोग विधानसभा नहीं जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। नाम बताते हुए दी तेजस्वी ने चेतावनी। मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। दोषियों पर कार्रवाई नहीं तो पूरे 5 साल सदन का बहिष्कार। सदन में मारपीट मामले से नीतीश ने झाड़ा पल्ला। दोषी अधिकारी क्या किया है? जो मारपीट किया विधायक, कहाँ किया? उन लोगों ने क्या किया वो तो उन्हें बताएं अपना। नीतीश बोले सब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है। सदन में हुई मारपीट के बाद विपक्ष के विधायकों में काफी आक्रोश है और यह आक्रोश सदन के बाहर उनके प्रदर्शन के जरिए देखने को मिला। सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए विपक्ष के विधायकों ने अपनी एक अलग कार्यवाही शुरू कर दी है। तख्तियों के साथ आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने नाम का रौब दिखाते हुए सरकार को चेताने का काम किया है। उनका कहना है कि मैं तेजस्वी यादव हूं, ये बात सरकार अच्छे से जान ले। साथ ही ये भी कहा कि आ जाइए मैदान में, नहीं तो हाथों में चूड़ियां पहनकर घर बैठिए। और अगर इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे 5 साल तक सदन के बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी। मेरा नाम तेजस्वी यादव है, बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। आप कह रहे काला दिन है तो काले दिन आपको भी सदन में धक्का मुक्की की गई, आपके साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की गई। कोई राइट नहीं है वहाँ पुलिस का, आप जबरदस्ती कोई कानून को फोर्स नहीं करा सकते। हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। ये नीतीश कुमार जी खुद कानून नहीं पढ़े होंगे, ये बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। ये कहते रहते हैं ABCD नहीं पता है, किसी को ज्ञान नहीं। अरे खुद को ज्ञान नहीं नीतीश कुमार जी को। जो अधिकारी पढ़ा दे वही पढ़ लेते हैं, जो बुलवाना चाहे अधिकारी वो बोल देते हैं। अब ये दिन आ गया कि विधायक को विधानसभा में पीटा जाएगा। और बिल कैसे पास कराया गया? पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। आरोप प्रत्यारोप की इसी कड़ी में आई नीतीश कुमार की सफाई। सदन में हुए मर्यादाहीन घटना से नीतीश कुमार ने सीधे पल्ला झाड़ लिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन मार्शल और पुलिस वालों की कोई गलती थी ही नहीं। और साथ ही यह भी कहा कि यह सब विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है और वो ही जो फैसला लेना होगा ले लेंगे। साथ ही चुटकी लेते हुए यह भी बोल दिया
कि जो पहली बार सदन में आए हैं उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाए। 5 साल तक वॉकआउट करेगा। कौन सा दोषी अधिकारी क्या किया है? जो मारपीट किया विधायक कहाँ किया? उन लोगों ने क्या किया वो तो वो ना बताएं अपना कि कौन सी कार्रवाई। हम तो जानते नहीं हो तो अपना तो एक्सप्लेन करें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया, और कोई मारपीट किया। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदस्य बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो ना बताएंगे? वो तो बताएंगे। ये तो जो कुछ भी स्थिति पैदा की, ये तो स्पीकर साहब के हाथ में है। पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है। और हाँ, जिस विधेयक पर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, उस पर मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि कुछ दिनों में गृह विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधेयक के बारे में पूरी जानकारी देगा। तब लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी और लोगों को पता चलेगा कि यह कानून लोगों के हित में बना है। होम डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसके बारे में जो कुछ भी बिल लाया गया है, इसके बारे में पूरी की पूरी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी दीजिए और सब जगह इस कानून के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को अहित करने के लिए है, बल्कि ये जिस प्रकार से अन्य राज्यों में है और यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये लोगों के हित में है। तक भी कहा कि विधानसभा के कार्यवाही जिस तरह से होती है, इसके लिए जो नियम है, कानून है, सब चीज के बारे में जिसके प्रावधान है, तो सब चीजों के बारे में जितने भी नए निर्वाचित सदस्य हुए हों, पहली बार आए हों, उनके लिए एक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दीजिए ताकि एक एक चीज को जान लें। सबको अधिकार है अपना। बहरहाल बीते दिन सदन में जो कुछ भी हुआ है वो लोकतंत्र की मर्यादा को सीधे ठेस पहुंचाता है और साथ ही सदन की गरिमा को भी। सदन में विपक्ष जिस तरीके से अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया और जिस तरीके से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को मार्शल के द्वारा जैसे पीटा गया, वो भी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। और यह भी कहां तक उचित है कि पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री का ऐसे पल्ला झाड़ लेना, पूरी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर डाल देना। क्या सड़कों पर जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार अध्यक्ष जी हैं? विधायक पर लात घूसे चला रहे थे, क्या इसके जिम्मेदार अध्यक्ष जी हैं? कौन लेगा पूरे मामले की जिम्मेदारी और क्या होगी इस मामले में कोई कार्रवाई या फिर कुछ दिनों के बाद सब हो जाएगा अपने आप ठंडा, ये देखना होगा। वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार की विधानसभा से बीते दिन जो दृश्य सामने आए हैं उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बुधवार को ट्वीट कर इस मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी में हो चुके हैं। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दल के नेता भी इसकी निंदा कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। सदन से संसद तक हंगामा। राजनीतिक दलों ने की घटना की निंदा। राहुल गांधी का ट्वीट, आरएसएस मई हुई नीतीश। नीतीश बोले विधेयक को लेकर विपक्ष फैला रहा है गलतफहमियां। आंखों पर पट्टी बांधकर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा में बीते दिन जो हुआ वो लोकतंत्र में कहीं भी नहीं हुआ था। चुने गए माननीयों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उठा उठा कर फेंका भी गया।
जो हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा था। सदन की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा गया। सदन के सर्वोपरि यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए। और तो और जो कुछ सदन में घट रहा था उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए विधायक तेज प्रताप दिख रहे थे। न जाने क्या मकसद था उनका। एक तो सदन में ऐसी मर्यादाहीन हरकत और ऊपर से उसे कैप्चर करना निंदनीय है। और आज राजनीतिक दल भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरएसएस में ही हो चुके हैं। दरअसल बीते दिन और आज जो हंगामा हुआ वो हुआ विशेष पुलिस सशस्त्र विधेयक के विरोध में। विपक्ष जहां इसे काला कानून बता रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसे बिहार वासियों के हित में बता रहा है। वहीं सीएम का कहना है कि विपक्ष विधेयक को लेकर गलतफहमियां फैला रहा है। चीजों को संक्षेप में कर दिया गया, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और यह बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डिप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया, दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। इसके बारे में गलतफहमी है, यह बहुत उपयुक्त है। और यह जान लीजिए कि दुनिया, इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है। यह कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया, इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए। और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिए कि अन्य राज्यों में है। इस तरह से जब कराया गया है आपको ये सब कुछ, जो इनको विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और उसका जो विधेयक लाया गया, इसलिए इन चीजों को ठीक ढंग से जानना और समझना चाहिए और पूरे सदन की कार्यवाही में ठीक ढंग से लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। अपनी बात पूरी बुलंदी से कहनी चाहिए, लेकिन उसका उत्तर भी सुनना चाहिए। बीते दिन बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान विधायकों की पिटाई किए जाने के विरोध में विपक्षी दल सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस, आरजेडी और माले के तमाम विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर, महिला विधायकों ने हाथ में चूड़ी लिए सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नीतीश सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंख में पट्टी इसलिए बांधे कि कल जिस तरह से काला कानून नीतीश कुमार जी ने पेश किया है
और आंख पे पट्टी बांध करके महिला विधायकों का चीरहरण करवाया है धृतराष्ट्र बन करके। ये बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता ने हमें सदन में भेजा है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। हम उनके अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम नीतीश कुमार को चूड़ी भेंट करना चाहते हैं। आगे की रणनीति सड़क से लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आंदोलन करेंगे। हद तो तब हो गई जब ये देखने के लिए मिला कि दो जगह कार्यवाही चल रही है, एक सदन के बाहर और एक सदन के अंदर। विपक्षी विधायकों ने खुद ही अपना अध्यक्ष भूदेव चौधरी को चुनकर सदन के बाहर कार्यवाही शुरू कर दी। साथ में यह भी कहा गया कि जिस तरीके से हमने अपना अध्यक्ष चुना है वैसे ही हम अपना सीएम भी चुनेंगे। अब आप ही सोचकर बताइएगा कि एक राज्य में 2 सीएम कैसे होंगे? क्या ये जनता के द्वारा दिए गए उस मतदान का अपमान नहीं है? क्या ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का अपमान नहीं है? यानी कि क्या लोकतंत्र में ये जनता का अपमान नहीं है? चर्चा करने के लिए तमाम तरीके हैं। लोकतंत्र तमाम तरीके बताता है कि आखिर किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन और विरोध किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह के हंगामा और जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक ये बवाल मचा है, ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं। आप भी ढूंढिएगा इन सब के बीच में लोकतंत्र को और संविधान को। हम भी ढूंढेंगे, अगर मिल जाए तो आप हमें सूचना कीजिएगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। मधुपुर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में समीकरण बदलते जा रहे हैं। जेएमएम और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है, जहां एक तरफ आजसू और बीजेपी एक हो चुके हैं और आजसू से एक नेता यानी कि गंगा नारायण बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में गंगा नारायण के शामिल होने के बाद और क्या उनको बीजेपी प्रत्याशी बनाती है, तो उसके बाद कितने समीकरण बदलेंगे या फिर कमल खिल पाएगा, या उसके बाद भी संवेदना की जो लहर चलेगी क्या उस पर भारी पड़ेगी, यह देखना होगा। लेकिन पूरे माजरे को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मधुपुर उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 23 मार्च तक दाखिल होगा नामांकन। 17 अप्रैल को मतदान, 2 मई को परिणाम। उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया शुरू। मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गलियारे में उथल पुथल चरम पर है। एनडीए की मुख्य दल बीजेपी ने आजसू के नेता गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के इस नए मूवमेंट को लेकर क्या है राजनीति, गलियारे में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य के गलियारों में कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी कर दी है। आजसू के पूर्व नेता गंगा नारायण यादव को पार्टी में शामिल करवाने के बाद उपचुनाव में कैंडिडेट उतारे जाने के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया है। एक ओर जहां पार्टी के पूर्व उम्मीदवार राज पलिवाल है, तो वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार के रूप में गंगा नारायण सिंह का चेहरा भी सामने आ चुका है। हालांकि पूर्व आजसू नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद भी अब तक पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वहीं चर्चा पर गौर करें तो गंगा नारायण सिंह का उम्मीदवार बनाया जाना तय माना जा रहा है। वैसे उम्मीदवार चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी की इन गतिविधियों ने सत्ता पक्ष में घटक दल कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस गंगा नारायण सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद मधुपुर उपचुनाव में उतारे जाने को उधार के खिलाड़ी के सहारे
चुनाव जीतने का सपना बुनने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग हैं, जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। जैसे बाबूलाल मरांडी को इन्होंने विधायक दल का नेता, अपना विधायक दल का नेता पार्टी का बना रखा है, वो भी बोरो प्लेयर है। उसी तरह से वहाँ पे जो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं, तो उन्होंने आंसू से कैंडिडेट लिया है और आंसू के कैंडिडेट को वो लड़ाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, ना उनके पास संगठन है, ना लोग हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं। ऐसे में जो जेएमएम गठबंधन का, कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा गठबंधन का, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगा, ये एकदम निश्चित है। बीते दिनों तक राजनीति खेमे में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी एक बार फिर से अपने पूर्व उम्मीदवार राज पलिवाल पर दांव लगाएगी, लेकिन मौजूदा समय में वे समीकरण में पूरी तरह फिट नहीं बैठ रहे हैं। राज पलिवाल को बीते विधानसभा चुनाव में जेएमएम नेता हाजी हुसैन अंसारी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसे देखते हुए बीजेपी इस उपचुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है, जिसके बाद ज्यादा उम्मीद है कि बीजेपी इस बार मैदान में नए चेहरे को उतारेगी। बोरो प्लेयर के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा टिप्पणी किए जाने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे हास्यास्पद बताया है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं मिल पाने की बात को उछाला। देखिए, कांग्रेस जब बोरो प्लेयर का आरोप लगाती है तो उससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ना, इंडियन प्रीमियर लीग में कांग्रेस इटली से बोरो प्लेयर्स को खिलाते हैं, और कांग्रेस के अगर झारखंड की बात करें तो इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष उस व्यक्ति को बना दिया था, डॉक्टर अजय कुमार को, जो ना तो झारखंड के मूल निवासी थे और ना ही कोई कांग्रेसी थे, बल्कि वो तो दल छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा से आए थे। तो बोरो प्लेयर्स की अगर कांग्रेस बात करे तो इससे हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। 130 करोड़ भारतीयों में इन्हें अपना अध्यक्ष बनाने के लिए भी अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। अभी भी इनकी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष से चल रही है। चर्चाएं चाहे जो भी हो, पर बीजेपी की ओर से पूर्व उम्मीदवार के होते हुए नए चेहरे को मैदान में उतारना कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है। उम्मीद इस बात की है कि गंगा नारायण सिंह को राज पलिवार और उनके चाहने वालों की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि पिछले उपचुनाव की हार चुकी बीजेपी का ये नया पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद रांची में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही इस कार्रवाई के खिलाफ झारखंड में विरोध मार्च निकालने का ऐलान भी किया गया। में बिहार सरकार की जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, उसका राष्ट्रीय जनता दल पुरजोर विरोध करती है, उस घटना का निंदा करती है। एक तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी को
बिहार में प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ गिरिडीह शहर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपनाकर आरजेडी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इस तरह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यक्रम किया गया था और साथी के साथ दुरुस्त रूप में विधानसभा घेराव का प्रोग्राम था। उसमें हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव जी दोनों मिलकर अगुवाई कर रहे थे, लेकिन ये केंद्र द्वारा थोपी गई सरकार नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। कल का जो दिन था वो खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काला दिन और देश के लिए भी काला दिन माना जाएगा। ये बिहार में जो ये निकम्मी सरकार है ये बहुत हो चुकी है, जनता उसे उखाड़ कर फेंकना है। ये विधानसभा के अंदर जो ये काला कानून जो पास किए हैं उसे नीतीश कुमार वापस ले और टोटल हिटलर शाही राष्ट्रीय जनता दल से और माननीय तेजस्वी जी से माफी मांगे, तभी हम लोग माफ कर सकते हैं, नहीं तो जन आंदोलन की चेतना देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।